मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में मुज़ाकरात का अहम दौर आज से शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में मौजूद। हमारा मुतालबा है अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी न हो, खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम पर बोले, अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। बिलावल भुट्टो का हक है, वो इजहार राय कर सकते हैं। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला किया गया। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर गेम पर इन्हसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी पार्टीज के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट और जुम्मे को पेश किए जाने से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम का मामला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान तेसूरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल। MQM वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। MQM रहनुमा पहले ही 27वीं तरमीम को नागुज़ीर करार दे चुके। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात और पार्टी मुशावरत के बाद किया जाएगा। सत्ताईसवीं तरमीम कौम को तकसीम करने का सबब बनेगी। 27वीं और 28वीं तरमीम छोड़ दें और दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। बोले, 26वीं तरमीम गलत नहीं थी, उस पर अमल दरामद में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। कल तक इसहाक डार कहते थे अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई। एक वज़ीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, अभी मुसव्वदा आया नहीं, आएगा तो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। अगर अपोजिशन सबसे बात करने पर आमादा होती है तो ये बेहतर होगा। जो अपने लिए बेहतर समझता हूँ वही दूसरे के लिए बेहतर समझूंगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करूंगा। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वावदा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना ने कहा है मुसव्वदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जहाज ने उड़ान भर ली, बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, निज़ाम को डीरेल नहीं होने देगी। दिफा को मजबूत करने के लिए जो तरमीम चाहिए वो हो जाएंगी। आप लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात करते तो ज्यादा खुश होता। तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकौड़े छलियाँ खाएं। सुहेल अफरीदी को खुशामदीद कहते हैं, अगर मौला जट की सियासत करेंगे तो फेंटा लगेगा और गवर्नर राज का भी ऑप्शन है।
आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी। तरमीम पर पार्लियामेंट में भी बहस होगी। आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को मजबूत बनाना और मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा दिफा का तरीक़ाकार 1971 का वज़ा करदा है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तब्दीलियाँ करेंगे। जोहरान ममदानी ने सियासत में नया जज्बा पैदा किया है। ममदानी की फतेह अमरीकी जमहूरियत का हुस्न है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 27वीं तरमीम आइन की रूह के मनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। तरमीम से विफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियारात देने से विफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप एनएफसी के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो विफाक को दांव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर ना लगाने पड़े, स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों मफरूजों पर है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमजोर हो। वक्त से पहले चीजों को मुतनाज़ा ना बनाएं। आईनी तरमीम से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम उमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की मजम्मत करता हूँ। पीटीआई का 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत का फैसला। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी न करने पर भी एहतजाज किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। इस असम्बली को किसी आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं। इस असम्बली के आईनी तरमीम के इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हैं। जो तरामीम सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। 27वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मस्ख हो जाएगी। पीपल्स पार्टी आराम से इन तरामीम की हिमायत कर रही है। सत्ताईसवीं तरमीम एक स्याह तरमीम है। 26वीं तरमीम की तरह ये भी पाकिस्तान को पीछे धकेलने की एक मज़मूम कोशिश है। इस तरमीम में पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है। आइन की रूह को मस्ख करने की कोशिश है। 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। 10 सीटें खाली होने के बायस ऐवान में अरकान की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद शामिल सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचेस पर 75 आज़ाद अरकान हैं। JUI फे के 10 अरकान हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मेंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद है। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई।
करारदाद पर अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद। करारदाद में सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी से मुलाकात की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा, बानी से मुलाकात के लिए आवाज़ उठाऊंगा। स्पीकर से भी कहूँगा, बानी से मिलना ज़रूरी है। आईनी तरमीम के लिए भी लीडर की हिदायत लेना ज़रूरी है। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमीर कतर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि कतर को पाकिस्तान पर फख्र है। सदर मुमलिकत ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा खुशाइन करार दिया। कहा, पाकिस्तान चीन, मगरिब और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का मरकज़ है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर हानजंग से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा कि चीन CPAC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कमो को ट्रंप की हिमायत जीत न दिला सकी। हुकूमती शटडाउन के जिम्मेदार खुद सदर ट्रंप हैं। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क सिटी। ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी कामयाबी सदर ट्रंप के लिए एक सबक है। व्हाइट हाउस की जानिब से मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद मौसूल नहीं हुई। सदर ट्रंप ने अवाम के लिए हालात मजीद मुश्किल बना दिए। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। न्यूयॉर्क के शहरी अब मेरी जिम्मेदारी हैं। न्यूयॉर्क के शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। 1 जनवरी को हल्फ उठाने के बाद न्यूयॉर्क के नए दौर का आगाज होगा। अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करूंगा। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर्स से इजहार तशक्कुर। ट्रंप का यू टर्न, ज़ोहरान ममदानी से ताउन का ऐलान। कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, न्यूयॉर्क में इलेक्शन हारने की बड़ी वजह हुकूमती शटडाउन था। शटडाउन ने गवर्नर और मेयर के हालिया इंतखाबात में बड़ा असर डाला। डाक के जरिए वोट देना बदउनवानी की इजाजत देता है। मुस्तरद करते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेयर लंदन सादिक खान का रद्द-ए-अमल। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। सादिक खान 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे। 2021 और 2024 में भी ये मार्का जीता। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। मैकी शेरियल गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। आंद्रे डेकन्स दूसरी मुद्दत के लिए एटलांटा के मेयर मुंतखब। पेट्सबर्ग में डेमोक्रेट उम्मीदवार कोरी ऑकनर मेयर मुंतखब हो गए। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी।
ट्रंप की अवामी मकबूलियत कम होकर 37% पर आ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सर्वे में दावा। सर्वे के मुताबिक 63% अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। जनवरी में दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज पर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो अब कम होकर 37% पर आ गई है। अमरीका के 68% अवाम ने मुल्क के हालात को खराब करार दिया। पंजाब में आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड, गुलबर्ग 240, बरकी 228, शादबान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 तक पहुंच गया। गुजरांवाला 262, मुल्तान 240 और बहावलपुर में AQI 193 को छू गया। पंजाब हुकूमत ने क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत रोजाना की बुनियाद पर शहर वार स्मॉग मॉनिटरिंग और फौरी रद्द-ए-अमल यूनिट्स फाल कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में हवाई मायार के बेहतर नस्म व नस्ल के लिए जदीद सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। अवाम से अपील है गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब काबीना ने कलदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़राई ताउन के मुआहदे की मंजूरी भी दी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 के तहत गंदम शोबे को मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मौखर कर दिया गया। कराची एक्सपो सेंटर दूसरी 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस कामयाबी से जारी। नुमाइश में मुल्की सतह पर तैयार करदा जदीद तरीन फ्रेगेट को भी मुतारिफ करवाया गया, जिसे जल्द पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल किया जाएगा। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक की 28 गैर मुल्की और 150 मकामी फर्म्स की जानिब से जदीद आलात और मशीनरी, ड्रोन और दीगर दिफाई साजो सामान पेश किया गया। अमरीका, चीन, तुर्की और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक से 133 वफूद भी खुसूसी तौर पर शरीक हैं। NCCIA करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 20 से ज़ायद कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई। अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में मुतल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स कॉल सेंटर फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने का इंकशाफ। आइंदा चंद रोज़ में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। फ्रॉड में मुलव्वस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क और ठोस शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। बैंकिंग और मोबाइल पेमेंट ट्रेल भी हासिल कर ली गई। मुबैना पैसा बैंकिंग चैनल से बैरून मुल्क शिफ्टिंग के सबूत भी हासिल किए गए। कॉल सेंटर नेटवर्क के जरिए शनाख्ती और माली मालूमात का मुबैना गलत इस्तेमाल किया जाता था। बलोचिस्तान मकरान कोस्टल हाईवे पर हादसा, जाम हक होने वाले 7 अफराद की मैयतें कराची सोहराब गोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। गुज़श्ता रोज मकरान कोस्टल हाईवे पर कोच और ट्रक में टक्कर हुई थी। बरतानवी पुलिस ने 2 कैदियों को गलती से जेल से रिहा कर दिया। बरतानवी पुलिस के रिहा कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रिहा होने वाले कैदियों में जिनसी मुजरिम भी शामिल। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर को लेबर कवानीन के तहत कैदियों की गलत रिहाई पर शदीद तनकीद का सामना।